मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताई जाते भई अरहंता धीमान जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितेशी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयाने पूजो उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने वंदू उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोले अहिंसा परमो धर्म की मूल नायक मुनि सुरतनाथ भगवान की परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की पूज मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की भट्टामर महामंडल विधान की 16 वर्ष की एक युवती राजोद्यान में मृत पड़ी थी। जवानी थी, लेकिन उस जवान अवस्था में ही आयु कर्म का क्षय हुआ और उसका वहीं पर अवसान हो गया। तभी उधर से एक युवक गुजरा और उस युवक की दृष्टि उस 16 वर्षीय युवती पर पड़ी जो मृत है। हाय, ये तो चली गई, खास अगर ये जिंदा होती तो मैं इसको अपने हृदय से लगाए रखता। तभी थोड़ी देर बाद में एक महिला उधर से गुजरी, वो वेश्या थी। उस वेश्या की दृष्टि भी उस युवती पर पड़ी और वह वेश्या सोचती है, यदि ये पहले मेरे पास में आ जाती तो मैं लाखों रुपए इसके माध्यम से कमा लेती। एक कवि उधर से गुजरा, उस कवि ने भी जैसे उसे देखा, देखते ही सोचा, ये अगर चेतन होती तो मेरी कविता भी इसकी तरह चेतन हो जाती। और इतना तीनों सोचे थे, तभी उधर से एक संत का गुजरना भी हुआ और जैसे उन संत की दृष्टि उस मृत युवती पर पड़ी, उस संत ने कहा, हाय, इसने अपने इतना सुंदर शरीर यूं ही व्यर्थ चला दिया। यदि यह कुछ त्याग संयम ले लेती तो आज इसकी जिंदगी सार्थक हो जाती, सार्थक हो जाती। बस घटना एक है, लेकिन देखने वाले की दृष्टि अनेक है। यही है दृष्टि का कमाल जिस पर हम बात कर रहे हैं। हमारी दृष्टि जैसी होगी वैसी हमारी सृष्टि हो जाती है। हम किस प्रकार की कल्पना कर रहे हैं। बात सुबह अधूरी रह गई थी और उस समय अपना सम्यक दर्शन का जो दूसरा अंग होता है, कौन सा अंग होता है बोलो? पहला है निसंकित और दूसरा है निकांक्षित। आकांक्षा से रहित अभी हम हो नहीं सकते, लेकिन भोगाकांक्षा और दुराकांक्षा को तो त्याग कर सकते हैं। उस समय मैंने 4 प्रकार की आकांक्षा की बात की थी। पहला था आकांक्षा, दुराकांक्षा, भोगाकांक्षा और निराकांक्षा, निष्कांक्षा जिसको बोलते हैं। हमें भोगाकांक्षा की चर्चा अधूरी रह गई थी, समय उस समय पूरा अपना हो गया था कि भोगाकांक्षा के अंदर किस प्रकार से व्यक्ति
अपने प्राणों तक को गवा देता है। एक्चुअल में जो भोगाकांक्षा है हमारी, वो दुराकांक्षा में भी बदल जाती है। भोगों में हम इतने ज्यादा लिप्त हो जाते हैं कि उस समय कोई मर्यादा, भोगाकांक्षा और दुराकांक्षा में क्या अंतर है? भोगों के प्रति आकांक्षा होना भोगाकांक्षा है, और भोगों में अपनी मान मर्यादा सबको तिलांजलि रख देना, यह है आपकी दुराकांक्षा। उस समय किसी की बात सुहाती नहीं है, बिल्कुल वो केवल और केवल मात्र भोगों की ओर ही चला जाता है। आपने देखा होगा एक एक जीव कांड कभी आपने पढ़ा हो या पढ़ना, उसमें आया आचार्य नेमीचंद स्वामी महाराज ने एक कारिका दी है, उसमें एक एक इंद्रियों के वशीभूत होने पर इस जीव की क्या दशा होती है। अभी मैं पाठशाला पढ़ाता हूं तो वहां पर आपके गजपंता जी में बताया था कि जो स्पर्शन इंद्रिय है उसके भोगों में फंसकर किसने प्राण गंवाए? हाथी ने। बैठे हुए हैं पाठशाला वाले, हाँ, इसीलिए तेज आवाज में, बिल्कुल। फिर रसना इंद्रिय में किसने प्राण गंवाए? मछली ने। फिर उसके बाद में घ्राण इंद्रिय में किसने प्राण गंवाए? भंवरा ने। और चक्षु इंद्रिय में किसने प्राण गंवाए? पतंगा ने। आवाजें आ रही देखो पाठशाला के बच्चों की, बड़े बड़े नहीं बता पा रहे। हमारे महाराज जी बताते हैं ना कि अभी पूछेंगे कि चावल क्यों चढ़ाते हैं, तो बच्चे बता देंगे क्योंकि उन बच्चों को हम बताते हैं, और बड़े कछु नहीं, बस चढ़ाना है। इसी प्रकार से। और कर्ण इंद्रिय में कौन फेमस हुआ? हिरण, जो अपने प्राणों को गवा देता है। इस प्रकार से एक एक ताली तो बजा दो बच्चों के लिए। हाँ, एक एक इंद्रिय के वशीभूत होकर हमने भोगों में किस प्रकार से इन प्राणियों ने अपने प्राण गंवाए। अभी कहानी नहीं सुना रहा हूं, 5 कहानियां हैं, लेट हो जाएंगे, और दूसरी भी अभी बहुत सारा मैटर है तो वो भी आप लोगों को देना ही है। तो इस प्रकार से एक एक इंद्रिय के भोगों में यदि भोगते हैं तो प्राण गंवा देते हैं। यहां पर पंचेंद्रिय के वशीभूत है, उसकी क्या हालत होती होगी बोलो? 5 इंद्रिय की जो वशीभूत है उसकी क्या दशा होगी? वो तो दुर्दशा ही होगी। लेकिन संत कहते हैं किस प्रकार से भोगों के अंदर रहकर भी हम अलिप्त रह सकते हैं और धीरे धीरे अपना काम कर सकते हैं। आपने मक्खी को देखा होगा, है ना? मक्खी, कफ पड़ा हुआ है, कफ जो होता है थूक, उसमें मक्खी यदि सीधी सीधी कूद जाती है, उसके पंख उसमें लिप्त हो जाते हैं और वह प्राणों से हाथ धो बैठती है। यदि वही मक्खी धीरे से साइड में बैठती है, अब धीरे धीरे उस कप को खाना शुरू करती है। पूरा कप खा देगी लेकिन उसका कुछ बाल भी बांका नहीं होगा। संत कहते हैं भोगों के ऊपर टूट मत पड़ो, बस ग्रस्त अवस्था में पांव डाल दिया है, उस मक्खी से शिक्षा ले लो। धीरे धीरे उन भोगों को प्रभु की आराधना या अपन को काम पुरुषार्थ का रूप दे दो। धर्म का सहारा लेते हुए काम पुरुषार्थ का रूप दे देंगे तो आपको मोक्ष पुरुषार्थ की ओर आपके कदम बढ़ते चले जाएंगे। यही एक रास्ता है, और कोई रास्ता नहीं है। और मान मर्यादा तो बिल्कुल छोड़ देंगे तो फिर वह तो दुराकांक्षा ही हो जाएगी। उस दुराकांक्षा के लिए भी 4 बिंदु देते हैं। देखो किस प्रकार की दुराकांक्षा हो जाती है। सबसे पहला है कि मर्यादा का उल्लंघन न करें। दुराकांक्षा से बचना चाहते हो तो मर्यादा का उल्लंघन न करें। हम मर्यादाओं का उल्लंघन, सीता ने मर्यादा का उल्लंघन किया, परिणाम स्वरूप आपको सब मालूम है, सीता हरण हो गया। और युधिष्ठिर ने या पांडवों ने मर्यादा का उल्लंघन किया तो द्रौपदी का चीर हरण हो गया। बोलो, सीता हरण या चीर हरण हो, दोनों की बात यही। वो तो खैर पूर्व काल की बात थी, आज तो मर्यादाएं तार तार हो गई है, तार तार हो गई है। आप देखिए घर परिवार में किस प्रकार के चित्र देख रहे हैं। टेलीविजन मोबाइल के माध्यम से क्या क्या परोसा जा रहा है। वहीं ससुर जी बैठे, वहीं पे बहू बैठी हुई है, बोलो, और देख रहे हैं आराम से। क्या ये मर्यादाएं भंग नहीं हो रही? ये है दुराकांक्षा को जन्म देने वाली प्रवृत्तियां। इनसे बचना अनिवार्य है।
अन्यथा हम बच नहीं पाएंगे। पूरी बात करनी है इसलिए आगे बढ़ रहा हूं। नट सेल में आप समझ रहे हैं, सब लोग समझदार लोग हैं। फिर दूसरी बात है, धन को जीवन का साधन माने, साध्य नहीं। धन के पीछे किस प्रकार की दुराकांक्षा हो जाती है कि पिता को ही अलग कर देते हैं, भाई का कत्ल करवा देते हैं। एक नहीं अनेकों प्रतिदिन उदाहरण, बड़े बड़े स्कैंडल हो रहे हैं, 5-5, 10-10 हजार। वो मालिया देखो भाग गया लेकर, समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार से ये हो रहे या नहीं हो रहे, किसके प्रभाव से? ध्यान रखो। मानते हैं नाव को चलाने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन नाव के नीचे पानी सही है, नाव के अंदर पानी हो तो बोलो ना। इसलिए संतों ने कहा है, हमारे यहां तो महावीर स्वामी और मुनि सूरतनाथ भगवान कह रहे हैं, खूब धन कमाओ, धनाढ्य बनो। महाराज जी क्या उपदेश दे रहे हो आज, क्या बात है? हाउ, खूब धनाढ्य बनो लेकिन धनांध मत बनो। क्या बोला मैंने? धनाढ्य बनना बुरा बात नहीं है, लेकिन धनांध बनना बुरा बात है। कोई भी नदी बहती है, उस नदी पर बांध बनाकर पानी वहां पहुंचा दिया जाता है जहां पर सूखा रेगिस्तान मरुस्थल था। आज सवेरे जब शांति धारा हो रही थी, आप देखिए जैन धर्म की यही बात होती है कि किस प्रकार से 1100 रुपए से बोली शुरू हुई और लाखों तक आप लोगों ने पहुंचा दी। ये किसका कमाल है? ये धनाढ्यता का नहीं, धनाढ्य होने का कमाल है। इसलिए हमारे यहाँ धनाढ्य होना पूरा नहीं है। समझ में आ रहा है? हाँ, ये निश्चित रूप से जब जरूरत पड़े दिल खोलकर दान देने की बारी आ जाए, ले जाओ। ये है वो तभी होगा जब हम जीवन में अपने आप को, पैसा जीवन के लिए जरूरी है, लेकिन पूरा जीवन उसी पैसे को कमाने के लिए ही खपा दे, ये तो समझदारी नहीं है ना। बोलो नासिक वालों, पैसा कमाना जीवन के लिए जरूरी है, लेकिन केवल पैसा कमाने के लिए पूरे जीवन को ही खपा देना, ये तो समझदारी नहीं है। उस समझदारी से आपको आना चाहिए। तो पहला पॉइंट मैंने दिया था कि अपनी मर्यादा या सीमा का उल्लंघन न करें, और दूसरा है धन जीवन का साध्य है, साधन नहीं। यह आपकी दुराकांक्षा को दूर करेगा। और तीसरा है महान तो बनो, महत्वाकांक्षी मत बनो। हम महत्वाकांक्षी बनते हैं, आदमी होता क्या है, जितना होता नहीं उससे ज्यादा सम्मान की चाह रखता है। वो जितना है उससे भी ज्यादा सम्मान की चाह रखता है, तभी जाके वह अपने आप को दुराकांक्षा की ओर ले जाता है। बस ये आकांक्षा पतन का कारण बन जाएगी। इसलिए दुराकांक्षा से बचना चाहते हैं तो आप महत्वाकांक्षी मत बनो, महान तो बनो लेकिन महत्वाकांक्षी नहीं। संत कहते हैं, अरे आप दूसरों के सिर पर बैठने का काम मत करो। क्या बोला? आप दूसरों के सिर पर बैठने का काम मत करो। हाँ, ऐसा काम करो कि लोग आपको अपने सिर पर बैठाने के लिए लालायित हो जाए। लोग आपको अपने सिर पर बैठाने के लिए लालायित हो जाए। ये महान बनने का होता है। महात्मा ही महान बनते हैं। महान आत्मा से महात्मा बना, तो महात्मा बनना है तभी आप महान बन पाएंगे। और अंतिम चौथा है कि संयोगों की नश्वरता का ध्यान में लाना जरूरी है। यदि हम दुराकांक्षा से बचना चाहते हैं तो संयोगों की, आज है और कल नहीं। समझ में आ रहा है? हम क्या करते हैं, थोड़ा सा पैसा हुआ नहीं, ये बताओ नासिक वालों, चक्रवर्ती की संपदा तो आपको मालूम है, हैं? बोलो क्या क्या था? 9 निधियां, बोलो 14 रत्न, बोलो, और हाथी घोड़े कितने? अच्छा ये बताओ, नासिक में कोई उसके राई बराबर भी है क्या? है क्या? बोलो ना। वो चक्रवर्ती प्रतिदिन आहार दान करता है, प्रतिदिन द्वार पर खड़ा होता है, और जिस दिन साधु नजर नहीं आते, आते नहीं, तो फिर बुझे मन से अंदर आता कलश लेके, आज मुझे अपनी गले से नीचे बिना साधु को आहार दिए अपने कोर को नीचे उतारना पड़ेगा। क्या है? बोलो ऐसा।
इतना वैभव होने के बाद में भी वो 84 खंड के महल, 12 खंड नहीं, आप तो 12 तल्ला ही लेके गए, 84 तल्ला ऊपर पैदल, लिफ्ट से नहीं, पैदल लेके जाता है। और जाते जाते महाराज से आगे आगे चलता है, बोलता है महाराज जैसे ये सीढ़ियां घूमी हुई है ना, इससे भी ज्यादा घुमावदार मेरा मन है। ये लिखा हुआ है शास्त्रों में, बोलो क्या है ऐसा? इस प्रकार से एवरीथिंग इज पॉसिबल, बिलीव इट, विश्वास करने की जरूरत है। लेकिन ऐसा नहीं, आजकल तो मंदिरों में हो गया महाराज, कहां भोगाकांक्षा और आप जो है दुराकांक्षा की बात कर रहे हो, हमारी आकांक्षा तो मंदिर में ही पूरी हो जाए बस, इतनी बहुत है। हम एक आकांक्षा को नहीं संभाल पा रहे हैं, वो घर पे रहती है उसको, तो और दूसरी आकांक्षा कहां से करेंगे? ये सब गड़बड़ है, ये सब आपके लिए अशुभ की ओर जाने की ओर है, इसलिए इनसे बाहर जाएं। निश्चित रूप से हो क्या गया, ये एक टेंडेंसी बन गई। बहुत अच्छा बता रहा हूं, याद आ गया कि हमें विषय भोगों में खर्चा नजर नहीं आता। देखो बुरी लगेगी, विषय भोगों में यदि हमारा लाखों रुपए भी जा रहा है, कोई शादी ब्याह में, कोई भोजन पानी में, अच्छा से अच्छा बनना चाहिए, मारवाड़ी लोग हैं, कोई लोहाड़े हैं, कोई पहाड़े हैं, इसलिए तो वो बढ़िया से बढ़िया धर्मशाला होनी चाहिए, बढ़िया से बढ़िया हमारा उसमें अरेंजमेंट होना चाहिए, ये हमें खर्चा नजर नहीं आता। और यदि मंदिर में कोई यदि एक बैंड भी आए तो बोले भैया 15,000 रुपए, 15,000, ये खर्चा नजर आता है, ये टेंडेंसी हो गई। थोड़ा बुरा नहीं मान लेना, मैं आप लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, यहां के लोग तो बहुत अच्छे हैं, हाँ बहुत ही बढ़िया है, लेकिन ये इसको बदलना होगा। मंदिर की गुल्लक में नोट डालते हैं तो 100 का नोट भी बहुत बड़ा नजर आता है। और यहां बाजू में मॉल बनी हुई है, कौन सा? सुपर स्टार, सुपर भंडार, हाँ नाम मत बोलो अब उसका, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। वो सुपर मॉल बाजार, वहां पर 2,000 का नोट भी इतना छोटा सा नजर आता है। बोलो, मंदिर की गुल्लक में 100 का नोट भी बड़ा नजर आता है, 100 का रहने दो, 10 का ही डाल दो, हाँ और छोटा कर दो। और बाजार में जब जाते हैं तो 2,000 का नोट भी, ये आपकी भोगाकांक्षा और दुराकांक्षा का ही तो उदाहरण है, और किसका उदाहरण है? इसलिए संत कहते हैं, 4 शब्द तो दे ही दूं अपना, कि अर्थ दृष्टि से बचो और भोग दृष्टि को त्यागो, तब जाके आपकी वैराग्य दृष्टि और आत्म दृष्टि जगेगी। वैराग्य दृष्टि और आत्म दृष्टि को जगाना है तो अर्थ दृष्टि और भोग दृष्टि का त्याग करना पड़ेगा। शुरुआत मैंने दृष्टि से की थी कि 4 प्रकार की दृष्टि हो सकती है। अर्थ दृष्टि और भोग दृष्टि हमें अधोगति का पात्र बना देगी, लेकिन वैराग्य दृष्टि और आत्म दृष्टि हमें उन्नति की ओर लेके जाएगी। जिसकी वैराग्य की दृष्टि होती है, आपके यहीं का उदाहरण दे दूं, सतीश भाई बैठे हुए जो सौदन मिंद्र बने आपके, हम यहां से नासिक का एक माइकल लाल ये है जो यहां बैठा हुआ है, बिल्कुल हम तो उदाहरण दे रहे हैं आपको। यहां से 50-60 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर भी थे तो डेली गाड़ी के साथ जाते थे सुबह सुबह, और अपने दर्शन किए, थोड़ी देर विहार कराया और वापस आ जाते थे। ऐसे भी उदाहरण आपके नासिक के हैं। ये कब होते हैं? जब हमारी दृष्टि अर्थ दृष्टि और भोग दृष्टि से हट जाती है, तभी ऐसे महानुभाव हो पाते हैं। निश्चित रूप से आप लोगों का पुण्य है। यहाँ पर यह है 3 दिन का जो मान स्तंभ वेदी प्रतिष्ठा का अपन आयोजन किए हैं, आप लोग सब मिलकर आयोजन किए हैं, क्योंकि भगवान को हमने आके देखा तो हमें भी लगा कि भगवान आप ऐसे कैसे विराजमान रहे इतने दिन से, फिर भी आप लोगों ने उनको थोड़ा सा सामने की तरफ विराजमान कर देना था और अच्छा लगता। और फिर अब उनको आप उच्चासन, बढ़िया मान स्तंभ में उच्चासन दे रहे, निश्चित रूप आप लोगों का पुण्य और अपने मान को गलित करने का उदाहरण। और एक मेरे मन में एक बात आई थी कि बड़े बुजुर्ग हो गए भैया, अब ठोले जी के घुटनों में दर्द हो जाए, मान ली लिफ्ट तो है नहीं और ऊपर चढ़ नहीं सकते, तो कम से कम मान स्तंभ के माध्यम से आपको दूर से ही दर्शन हो जाएंगे। बड़े बुजुर्गों को नीचे से ही दर्शन हो जाएंगे।
बहुत अच्छी भावना के साथ में यह कार्य आप लोगों का संपन्न है, सानंद संपन्न हो इसी भावना के साथ में। समय भी अपना हो ही रहा है। जो आज अपन ने सुबह एक कारिका पढ़ी थी, कौन सी कारिका पढ़ी थी, कोई को याद है? समंत भद्र स्वामी की एक कारिका के माध्यम से मैंने अपनी बात की थी, 4 बात कि कर्म पर वसे शांते दुखे रंत ऋतोदय पाप बीजे सुखे नाश्ता श्रद्धा नाटाना स्मृता। आकांक्षा से रहित होना है तो इन 4 बातों को याद रख लेना। कर्म के परवश हैं जितने भी भोग मिले हैं, और शांत है, अंत सहित है। दुखे रंत, उनका अंत दुख के साथ ही होता है। और पाप के, बोलो ना, पाप के बीज हैं, ये पाप बीजे हैं। लेकिन आचार्य कुंद स्वामी तो और इससे आगे की बात करते हैं, इतने में तेरा काम नहीं, और इससे आगे कि आकांक्षा से या चाह से रहित होना है तुम्हें। जब निश्चय में डूब जाएगा तो फिर केवल मात्र तू है और कोई भी नहीं है, तेरी आत्मा है। तो वो कह रहे, जो न करे दी दुर्कंकम कम फले सुवा सव्यधामेषु सो निकंको चेदा सम्मा दिट्ठी हवे जीवा। वह जीव सम्य दृष्टि होता है, वही निकांक्षित अंग का सच्चे रूप में पालन करता है, जो सर्व धर्म से ऊपर की ओर उठ जाता है, सारे कर्म फलों से ऊपर उठ जाता है। वही निश्चय निकांक्षित अंग का पालन कर सकता है। और आचार्य श्री जी ने पद्यानुवाद, बहुत सुंदर पद्यानुवाद किया है। कर्मों पर जो निर्धारित है स्वभाव जिसका शांति रहा, सुख साधिकता किंतु दुख से बड़ा हुआ निर्भांति रहा। पाप बीज है इंद्रिय सुख है, इसमें अभिरुचि ना रखना, अनाकांक्ष में अंग रहा है सम्यक दर्शन का सुख झरना। यह सम्यक दर्शन का सुख झरना है जो हमें आकांक्षा से रहित कर निराकांक्षता की ओर लेके जाते हैं। हम निराकांक्षी बनेंगे तभी हमारा कल्याण हो पाएगा। इतना ही रखते हैं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की।